ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो दिस मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और आज हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है, व्हेन वी लिव इन अबंडेंस, तब क्या नम्र होना, दीन होना पॉसिबल है? वाओ रिबेका, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करे और हम बहुत आयत में जिए, लेकिन जब ऐसा होता है तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है और परमेश्वर तब हमें देखेगा कि हमारा चरित्र जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है ऐसे अबंडेंस को। जी बिल्कुल राहुल, इनफैक्ट मुझे वो वचन याद आ रहा है बाइबल में, मैथ्यू 19:24 में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, इसकी तुलना एक ऊंट का सुई के छेद में से पार हो जाना ज़्यादा सरल है। यानी कि इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। और पैसा अक्सर हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर के आता है और कभी कभी हमारे जीवन में अकड़ और लालच और प्राइड ले आता है, जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। यस दोस्तों, और इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि जब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आए तो क्या राइट रिस्पॉन्स होगा, क्या उत्तम प्रतिक्रिया हमें करनी है। जी, और इसलिए हम आपकी दोस्तों मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर हेपेश शेपर्ड से, जो नोएडा में एक बहुत ही बड़ा स्कूल चलाते हैं और इनके जीवन में सब कुछ है, परमेश्वर की बहुत आशीषें हैं, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें एक नम्र और दीन हृदय भी दिया है। ये बदलाव इनके जीवन में कैसे आया, अपनी कहानी आज ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मिलें। इलाहाबाद शहर के रहने वाले डॉक्टर हेपेश एक शिक्षित परिवार से संबंध रखते थे और अपनी शिक्षा के दौरान उनकी सोच और विचार औरों से अलग थे। बचपन से मैंने देखा कि मेरे दादा और मेरे पिताजी अपनी समझ का ज्यादा सहारा लेते थे और अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखते थे, और एक तरफ मेरी दादी और मेरी माता थी, वो परमेश्वर की तरफ वफादार थी और परमेश्वर की विश्वास योग्यता की बातों को हमेशा हमें बताती और समझाती थी। और यही नहीं, परंतु हमारे लिए और समाज में और जो लोग हैं उनके लिए भी निरंतर प्रार्थनाएं करती रहती। लेकिन मैं अपने पिताजी और अपने दादा की पदचिन्हों पे ही चल रहा था, ना बाइबल पढ़ना, ना दुआ करना, बस चर्च जाना और चर्च से वापस चला आना, और बाकी समय दुनिया की चकाचौंध में व्यस्त रहना, यही जीवन था। जैसे दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को अपने से हीन समझना, अपने को बेहतर समझना और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट ना होना, यही मेरे जीवन का एक स्टाइल बन गया था। लेकिन मैंने देखा जो प्रेम और इज्जत लोग मुझे दे रहे हैं वो दिल से नहीं दे रहे हैं, और मैं महसूस करता था कि जो आनंद और शांति मेरे दिल में होनी चाहिए वो नहीं थी। 12वीं क्लास में पहुंचने के दौरान उनको इवेंजेलिकल यूनियन के कैंप में जाने का मौका मिला, और वहां पर मैंने देखा कि जो और लोग अटेंड कर रहे थे वो उम्र में, तजुर्बे में, पढ़ाई लिखाई में, समझ में मुझसे बहुत बेहतर थे। लेकिन जो विचित्र चीज़ थी कि वो लोग बहुत प्रेमी थे और बहुत सहनशीलता और बहुत समय बिताते थे कि अपनी गवाहियों को औरों के बीच में बांटें, किसी को दुखी देखना उसके साथ समय बिताना, उनके लिए प्रार्थना करना और हमेशा उपस्थित और उपलब्ध रहना। इन चीज़ों को देख के मैंने महसूस किया कि जिस जीवन को मैं जी रहा था, जिस चकाचौंध में मैं फंसा हुआ था, वो सब व्यर्थ है और उसमें कोई खुशी और शांति नहीं। और ये लोग जो कैंप में मुझे मिले, इनके जीवन में जो आनंद है और संतुष्टि है, इन चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और इसी कैंप के दौरान एक पास्टर के द्वारा रोमियो 8:28 वचन उनके सामने आया, जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। और परमेश्वर के इस वचन को सुन के मैंने महसूस किया कि जो खोखलापन और अशांति मेरे जीवन में है वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही जा सकती है। और मैंने अपने गलतियों का पश्चाताप परमेश्वर के चरणों में किया, उससे माफी मांगी और परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी कि मैं परमेश्वर आपका वफादार रहूंगा
और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दूंगा और इज्जत दूंगा जिसके वो योग्य है। और यही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और इसके बाद मैंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया और उसकी विश्वास योग्यता में आगे बढ़ता चला गया। और पिछले 34 साल से जो मैं प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता में जी रहा हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मेरी काबिलियत और मेरी ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा नवाजा और जो जिम्मेदारियां दी उसको पूरा करने की सामर्थ और बुद्धि भी दी। और मैं इसके लिए परमेश्वर का हृदय से आभारी हूँ और मैं यीशु में आनंदित और मगन हूँ। मैं हृदय से यीशु का धन्यवाद करता हूँ। It was so encouraging, Rahul, to meet Dr. हिपेश शेपर्ड। बहुत ही अच्छा लगा उनसे ये मुलाकात करके, उनकी बातें सुनकर। परमेश्वर ने उन्हें एक दीन हृदय दिया है, एक नम्र मन दिया है, एंड दैट इज़ सो एविडेंट। एंड जब ऐसा होता है हमारे जीवन में, ये दीनता और नम्रता हमारे जीवन में आशीषों को लेकर के आती है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। और परमेश्वर जब देखता है कि आप थोड़े में विश्वासु है, थोड़े में आपका बर्ताव नम्र है और आप दीन है, तब परमेश्वर आपको अधिक भी सौंपेगा। यही यीशु का वादा भी है। जी इंडीड दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप इंकरेजमेंट पाएँ और आप भी पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करें और एक सही स्वभाव आपके अंदर हो जब परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करें। यस, ऐसा कभी हुआ होगा दोस्तों कि आप बैंक गए हैं और आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और जो कैशियर है वो अक्सर आपके नोट को ऐसे ऊपर उठाकर देखता है और हम सोच रहे हैं कि वो देख क्या रहा है, लेकिन अक्सर वो ये देखने की कोशिश कर रहा है क्या ये नोट असली है या नकली है। तो एक बार मैंने कैशियर को पूछा कि भैया आप कैसे जान जाते हैं बस ऐसे नोट को ऊपर उठा करके कि ये असली है या नकली है। तो उन्होंने कहा कि ये जब हम किसी भी नोट को एक लाइट में लेकर आते हैं, रोशनी में लेकर आते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देता है, जैसे सिक्योरिटी स्ट्रिप है, होलोग्राम है, जो आपने देखा होगा असली नोट में जो होता है, और उसी से पहचान होती है कि ये नोट असली है या नकली है। अब मैं ये बात क्यों आपसे बता रहा हूँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष आती है, अबंडेंस आता है, तब हमारा कैरेक्टर जो है ये एक्सपोज हो जाता है। जैसे लाइट एक असली या नकली नोट को एक्सपोज करता है, वैसे ही आशीष इंसान के कैरेक्टर को एक्सपोज करती है। और परमेश्वर तब हमें देखता है कि क्योंकि इसके जीवन में अब बहुतायत आया है, इसकी प्रतिक्रिया कैसे होने वाली है। और हम अलग अलग प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं। कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में शास्त्र हमें आगाह करता है कि हमारी प्रतिक्रिया ऐसी ना हो। आइए उन वचनों को देखें। 1 यूहन्ना का 2 अध्याय में इसका जिक्र है। 1 John chapter 2 verse 15 and 16। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। वेरी इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों। इस वचन में यूहन्ना कह रहा है हमसे कि कुछ बातें हैं जो इस संसार में हैं, जो इस संसार के तौर तरीके हैं, और उनमें से एक बात वो कहता है, वो है एरोगेंस ऑफ पोजेशंस। एरोगेंस ऑफ पोजेशंस का मतलब है एक घमंड आ जाता है हमारे अंदर। जब हमारे पास आशीषें आती है, चीज़ें आती है, वस्तुएं आती है, तो हमारे अंदर एक अकड़ आ जाता है, एक एरोगेंस आ जाता है, एक रॉन्गफुल प्राइड आ जाता है। और इनसे हमें बचकर रहना है, इनसे हमें सावधान रहना है। इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों। जब परमेश्वर हमें आशीष दे तो हम नम्र रहें, हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग को भी बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब हमें अधिक दिया है तो हम भी दूसरों के प्रति आशीष बरताएं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक हॉटी स्पिरिट यानी कि प्राइड और एरोगेंस से परमेश्वर घृणा करते हैं। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि जब आपके जीवन में आशीषें आएँ तब आप एक बहुत ही नम्र स्वभाव रखें और परमेश्वर की आशीषों को और ज़्यादा एक्सपीरियंस करें। और दोस्तों, इस स्वभाव के लिए, इस स्वभाव को पाने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना हम और आप मिलकर प्रार्थना करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं।
हमारे पास कई और चीज़ें हैं दोस्तों जो हम आपसे बांटना चाहते हैं, लेकिन अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपकी कोई शक में आपके सवालों का जवाब देंगे और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। सो डू स्टे विद अस। कुछ साल पहले हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया, एक नई जिंदगी में, चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट के नाम से। सीबीएन एक पैराचर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसके माध्यम से हिम्स, गॉस्पल सॉन्ग्स अन्य भाषाओं में अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब टेलीविज़न के साथ साथ सोशल मीडिया में भी लोग इनको देख सकते हैं, इनके साथ प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हमारे चर्च की क्वायर इस ऐतिहासिक कड़ी की पहली क्वायर थी। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट सेगमेंट में जब हम पहली बार टीवी पर आए तो क्वायर का जोश अलग ही था। क्राइस्ट चर्च की क्वायर ने बहुत से कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, कई बार हमने बेस्ट क्वायर के अवार्ड्स भी जीते, लेकिन जो पहचान हमारी क्वायर को एक नई जिंदगी जो कि कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित होता है उसके जरिए मिली, वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। आजकल किसी भी गीत की लोकप्रियता व्यूअरशिप से पता चलती है। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, इस ओल्ड फेवरेट गीत ने 1 मिलियन व्यूज़ पार किए और इस सेगमेंट का हर एक गाने का व्यूअरशिप करीब करीब लाखों में ही है। चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट के द्वारा हमें बहुत सारे लोगों का प्रेम मिला और बहुत सारे लोगों के आशीषित कमेंट्स मिले। इन गीतों के द्वारा बहुत सारे लोगों को अपनी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की उम्मीद दिखाई दी है। जैसा कि एक भाई ने इस गीत पर तमिलनाडु से कमेंट्स किया है कि वो अपने भविष्य को लेकर डिप्रेशन की अवस्था में थे और ये गीत सुनने के बाद उन्हें अपने जीवन में एक उम्मीद दिखाई दी। हम परमेश्वर के बहुत ही आभारी हैं कि इस सेगमेंट के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। जैसा कि संगीत को सरहद नहीं बांध सकती, वैसे ही चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट लैंग्वेज बैरियर को नहीं मानती। CST सिनोड क्वायर असम से है और हिंदी टीवी शो में शामिल होना हमारी क्वायर के लिए बहुत बड़ी बात है। यीशु की संगीत ने हम सबको जोड़ कर रखा है। अभी तक 8 राज्यों के 24 चर्च क्वायर्स इस शो में शामिल हुए हैं और लाखों लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पे गीतों का आनंद लिया है। अगर आपका गिरजा भी एक नई जिंदगी की चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट की ऐतिहासिक कड़ी में शामिल होना चाहता है तो www.cbnindia.org पे अपनी चर्च की डिटेल भेजिए या 9910401010 पर फोन या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कीजिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह अपनी अबंडेंस के समय में जब परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत आशीषित करते हैं उस समय हमें अकड़ या प्राइड के साथ नहीं पर एक नम्र स्वभाव को रखना है और ये हम परमेश्वर की मदद से पा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और ऐसा जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं और जब हम थोड़े में विश्वास योग्यता दिखाएंगे तब परमेश्वर हमें और भी अधिक आशीष देगा। जी, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इस नम्र स्वभाव को रखें। और दोस्तों, अब है समय कि हम कोई शक में आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब दें। आइए देखिए आज का पहला सवाल जो हमसे पूछ रही है ललिता, और इनका सवाल है कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड फॉल्स ह्यूमिलिटी, यानी कि नम्रता और झूठी नम्रता के बीच में क्या अंतर है।
यस, दैट इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन ललिता। आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है कि दीनता और झूठी विनम्रता में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड फॉल्स ह्यूमिलिटी। सबसे पहले तो हम जाने कि ह्यूमिलिटी इज़ अ कंडीशन ऑफ द हार्ट। जो हमारे हृदय में हो रहा है ये ह्यूमिलिटी है। एक इंसान कुर्सी पर बैठ सकता है और वो दीन हो सकता है, और एक इंसान ज़मीन पर बैठकर भी किसी बात का घमंड रख सकता है अपने हृदय में। सो इट इज़ नॉट अबाउट पोजिशन और फिजिकल एस्पेक्ट, ये हमारे हृदय के बारे में है। लेकिन अक्सर फॉल्स ह्यूमिलिटी इसलिए हम परख सकते हैं क्योंकि हम दिखावे के लिए दीन होते हैं। तो अगर आप दिखावे के लिए दीन बन रहे हैं या बाहरी कार्य कर रहे हैं ताकि लोग आपको दीन समझे, तो फिर दैट इज़ अ मार्क ऑफ फॉल्स ह्यूमिलिटी। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर हृदय को देखता है। वो सिर्फ एक्शन को नहीं देखता, वो ये भी देख रहा है कि हमारे हार्ट में क्या हो रहा है। और अगर हम हार्ट में हम्बल है, दीन है, तो फिर उसे परमेश्वर सराहेगा। थैंक यू राहुल फॉर दैट ब्यूटीफुल रिप्लाई। एंड ललिता, वी होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आइए देखिए एक और सवाल जो हमसे पूछ रही है मनीष। इनका सवाल है, क्या ज़्यादा विनम्र होने में कोई डर है? इज देयर डेंजर इन बीइंग टू हम्बल? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मनीष। कभी कभी जब हम यीशु मसीह को सुनते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही दीन बर्ताव उन्होंने दिखाया जब वो पृथ्वी पर थे। लेकिन उन्होंने कई बातें ऐसी भी कही जो शायद अगर हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले तो बहुत अजीब लगेगा। जैसे कम टू मी इफ़ यू आर थर्स्टी, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। लेकिन ये सच है। और याद रखिए, जब आप ह्यूमिलिटी में चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो यीशु मसीह ने कहा वो स्टेटमेंट्स बिल्कुल सच थे। इट मे नॉट अपीयर टू बी, ओ ये तो इतना हम्बल स्टेटमेंट नहीं है। नो नो नो, इट इज़ नॉट अबाउट ह्यूमिलिटी। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ह्यूमिलिटी इज समथिंग दैट इज एम्ब्रेसिंग द ट्रूथ दैट यू आर। नो, फॉल्स ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने आसपास कोई हवा पालते हैं, है ना, एक झूठा सा माहौल क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड वैल्यू। तो याद रखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी ट्रू। Yes, thank you Rahul and Manish. We hope you've got the answer to your question. और अब है समय दोस्तों कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद मांगें ताकि हम भी अपने जीवन में विनम्र हो सकें। दोस्तों, अगर आपके भी मन में शायद कोई आत्मिक या जीवन को रिलेटेड कोई सवाल उठ रहा है, तो हमको प्रोत्साहित करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, जो है www.cbnindia.org के डैशबोर्ड पर जाएं और वहाँ पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब हम आपको दें। जी बिल्कुल, हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा दोस्तों, और हमारी कोशिश होगी कि परमेश्वर के वचन से सहायता लेकर हम आपके सवालों का जवाब दें। यस दोस्तों, अब समय है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना में मदद मांगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम एक प्रेयर टिप आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, आज का प्रेयर टिप है कि आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर कि मैं दीनता में चलूं। तू मुझे बता कि अगर मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं। हमें दोस्तों हमारे एटीट्यूड के लिए अक्सर गॉड को प्रे करना है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मियर वर्ड्स, सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। हम, शास्त्र कहता है कि हमारे हृदय से हमारे बोल निकलते हैं, है ना। तो हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु हृदय में तू मुझे दीन कर। आइए दोस्तों, इस समय भी हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास एक ग्रेट रोल मॉडल है यीशु मसीह में। धन्यवाद प्रभु, जिस तरह से आपने अपना जीवन व्यतीत किया इस पृथ्वी पर, आपने दीनता को दर्शाया। शास्त्र कहता है कि आप परमेश्वर होने पर भी आपने अपने आप को मानव रूप में ढाल दिया और सेवा किया और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये दर्शाता है प्रभु किस कदर आप दीनता में चले। प्रभु, हमारी प्रार्थना है सारे प्रिय दर्शकों के लिए, हम सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम भी उसी दीनता का अनुकरण करें। हेल्प अस लॉर्ड टू वॉक इन ह्यूमिलिटी जस्ट एज यू डिड। प्रभु, हमारे जीवन को देखकर भी लोग तेरी वाहवाही करें प्रभु।
हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित ना करें, लेकिन तेरी ओर प्रभु हम लोगों का ध्यान लगाए, क्योंकि हम जानते हैं उन्नति और उद्धार सिर्फ तेरी ओर से आता है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। जी दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम दीन मन वाले लोग बन सकें। और अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज हम सुपरबुक ऐप के बारे में जानेंगे। सो डू स्टे विद अस फ्रेंड्स। वेलकम बैक दोस्तों। आपने इस ब्रेक के दौरान देखा कि कैसे खूबसूरत मर्चेंडाइज, अलग अलग चीज़ें, वस्तुएं, तोहफे हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो आप www.cbnindia.org/shopnow पे जा सकते हैं, और वहाँ पर चाहे वो मास्क है या DVDs है या फिर गिज़्मो टॉयज़ है, अलग अलग खिलौने जो है वो आप अपने बच्चों को आशीषित कर सकते हैं उससे। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचनों में, बिब्लिकल ट्रूथ्स में आगे बढ़ें। इनफैक्ट राहुल, मैं सोच रही थी कि आजकल बच्चे इतना ऑनलाइन रहते हैं, फ़ोन्स यूज़ करते हैं, और कितने सारे ऐप्स हैं जो हमारे फ़ोन पर हैं जो हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। और कितना अच्छा है कि अगर हम एक सुपरबुक ऐप को भी डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन पर, जिससे बच्चे परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। एब्सोल्युटली दोस्तों, इस ऐप के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आइए इस पेशकश को देखें। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों, और अब सुपरबुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपरबुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपरबुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वाओ, दैट इज़ सो वंडरफुल राहुल। कितना अच्छा है कि जब ये ऐप हम डाउनलोड करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे क्विज़ेस में पार्ट ले सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं, सुपरबुक देख सकते हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेम्स का हिस्सा बन सकते हैं। और इन अलग अलग तरीक़ों से बच्चे परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर को और करीबी से जानते हैं। बिल्कुल रिबेका, इनफैक्ट जब हम बाइबल पढ़ते हैं दोस्तों, हम एक चीज़ देखते हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की परवरिश या सिर्फ पालन पोषण नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें आत्मिकता में बढ़ाए। और दोस्तों, ये ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। सुपरबुक ऐप को आप डाउनलोड करें और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। इसमें उनका सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं होगा, वो तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो आत्मिकता में बढ़ेंगे और प्रभु की बातों को और तरीकों को और बेहतर तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों, आप जल्द ही इस ऐप को अपने फ़ोन्स पर डाउनलोड करें। एंड अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कह रही हैं। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें बताता है कि हमें दीनता में जीना है। रिबेका, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि गॉड हमारे हृदय को देखता है, जांचता है, और वो चाहता है जैसे उसका पुत्र यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तब वो दीनता से जिया, और हम भी प्रभु का अनुकरण करें। चाहे हमारे पास बहुत ज़्यादा है या जो भी हमारे पास है, उस सब में हम दीनता दिखाएं। जी बिल्कुल, और वो हमारी मदद भी करता है ताकि हम दीन मन वाले लोग बन सकें,
अगर वाकई हम एक दीन मन चाहते हैं, हम परमेश्वर से मांगे और वो हमारी मदद करेगा। यस दोस्तों, याद रखिए एक प्रॉमिस है गॉड का कि गॉड विल एक्सॉल्ट द हम्बल। जो दीन है उन्हें परमेश्वर उठाएगा। तो दो तरीके हैं उठने के, एक अपनी खुद की मेहनत या कोशिश से जो अक्सर हम नाकाम होंगे, या दूसरा जब हम दीन होते हैं तब परमेश्वर हमें उठाता है, तब परमेश्वर हमें उभारता है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर इस प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है तो क्यों ना आप एक नई ज़िंदगी को सपोर्ट करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देखें, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर से रूबरू हों। और ऐसा करने के लिए हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org/give-to-cbn पर आप जा सकते हैं और अपने अनुदान के द्वारा हमारे सहभागी बन सकते हैं। यस, वी वुड रियली अप्रिशिएट दैट। दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे CBN इंडिया की यूट्यूब चैनल पर भी अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं ताकि हमें आपसे फीडबैक मिले। यस जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ समय है कि आपसे इजाज़त लें, इस वायदे के साथ कि कल है गुरुवार और कल हम हाजिर होंगे हमारे पहचान कौन क्विज के साथ। तो कल के एपिसोड में आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लेकर आए हैं। इस गीत से आप बहुत आशीष पाएं। नमस्कार। टेक केयर एंड स्टे सेफ फ्रेंड। भजने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। वचन वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। महिमा समर्था दर के योग मेरे प्यारे यीशु, महिमा समर्था दर के योग मेरे प्यारे यीशु। से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई और शान से। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई और शान से। महिमा समर्था दर के योग मेरे प्यारे यीशु, महिमा समर्था दर के योग मेरे प्यारे यीशु। बजने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना,